गाइस क्लास 10th के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे फर्स्ट टर्म के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10th है, इससे पहले 9 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। फाइंड टू नंबर हुज सम इज़ 25 एंड प्रोडक्ट इज़ 156। ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनको प्लस करके, मतलब ऐसे कोई दो नंबर हैं जिनको प्लस करके 25 आएगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 156 आएगा। ऐसे नंबर हमें सोचने हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू एक्स और लेट सेकेंड नंबर इक्वल्स टू वाई। दो नंबर हमने मान लिए। तो सबसे पहले बोलते हैं इसका सम 25 है, तो इट मीन्स एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 25 के। अब उसने बोला इन्हीं नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 156 है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 156। अब इसमें हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन को। x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, वाई प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 25 माइनस वाई। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम इस x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये x की वैल्यू है पूरी। तो इधर x की जगह पर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, 25 माइनस वाई इंटू में y इक्वल्स टू 156। अब y यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये दोनों से इंटू हो जाएगा। तो y को 25 से करेंगे 25y और y को y से करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 156। अब यहाँ पर इन दोनों को हम इस तरफ ले आते हैं राइट हैंड साइड। तो वाई स्क्वायर माइनस है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। 25y प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा और 156 ऑलरेडी इधर ही है। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, मिड स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं। तो पहले 156 का एलसीएम ले लेते हैं। अब हमें कैसे क्या करना है, इसमें हमारे जो कॉर्नर पे नंबर है, तो कॉर्नर पे नंबर यहाँ पे 1 है और यहाँ 156, तो अगर हम इसको इंटू करेंगे तो 156 ही आएगा। अब इसका एलसीएम लेके हमें ब्रेक करके इसको 25 बनाना है। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 13 ज़ा 13 1 ज़ा। अब इन सारे नंबर को यूज़ करके हमें क्या बनाना है, 25। तो नंबर्स लिख लेते हैं एक बार, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखो इसको इंटू करें अगर हम, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और ये 13। तो 12 और 13 को अगर हम प्लस करेंगे वी विल गेट 25। लेकिन हमें यहाँ पर -25 चाहिए। तो अगर मैं -12 और -13 करूँ तो -25 ही आएगा। तो मतलब हमें दोनों नेगेटिव नंबर लेने पड़ेंगे। तो इसको लिख लेते हैं वाई स्क्वायर -12y माइनस 13y प्लस 156 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट टू नंबर को करेंगे एक ब्रैकेट में, सेकंड टू नंबर को एक ब्रैकेट में। अब इन दोनों में कॉमन निकालते तो देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। तो y को बाहर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर था, मतलब 2 y थे, तो एक y तो कॉमन आ गया, तो एक y बच गया। और इसमें से एक y हमने बाहर कॉमन लिया तो 12 बच गया। अब इन दोनों में देखो कॉमन निकालना है। तो 13y को अगर मैं ब्रेक करूँ तो 13 इंटू वाई बनेगा और 156 को ब्रेक करो तो ये हमने ब्रेक कर रखा है यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो दोनों में क्या सेम आ रहा है, 13। तो जो 13 सेम आ रहा है उसको बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या बच गया, इधर हमारे पास y और यहाँ से बच गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस था। अब ये दोनों सेम हो गए, इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। तो इनको एक बार लिख लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। अब दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं। y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। ऐसे y माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या क्या आ गई, 12 और 13। तो अभी इसको एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। तो पहले y की वैल्यू 12 लेते हैं। तो y की जगह हमने 12 पुट करा। अब 12 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 12, तो 25 में से 12 के x की वैल्यू आ गई 13। इन केस अगर y की वैल्यू 12 है। अब सेकेंड केस अगर y हम 13 लेते हैं, तो अब y की जगह क्या पुट करेंगे, 13। तो x प्लस 13 इक्वल्स टू 25। 13 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो x की वैल्यू आ गई 12। तो हमारे नंबर्स क्या क्या होंगे, तो अगर हमने तो x 13 और y 12, मतलब अगर हमने y 12 पुट किया था तो x की वैल्यू 13 आई थी। फिर हमने y 13 पुट करा तो x की वैल्यू 12। तो ये दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इस आंसर के।